Hello students, I am Dheeraj Yadav and today we will be studying thermodynamic processes. So जैसा कि आपको पता ही है कि थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। Isothermal process in which temperature remains constant। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT से पता है। PV इक्वल्स टू nRT, n मोस्ट इन जनरल n कांस्टेंट ही होता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, जो कि इन जनरल नहीं होता है, तो n कांस्टेंट रहता है। R आइडियल गैस कांस्टेंट है ही, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो राइट हैंड साइड वाली पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV कांस्टेंट रहेगा, इसे हम लिख सकते हैं कि P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2, और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। PV कांस्टेंट रहेगा और PV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो जब P इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस केस में dt इक्वल्स टू जीरो होगा। टेम्परेचर की कांस्टेंट है, dt इक्वल्स टू जीरो, और जो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है U इक्वल्स टू F/2 nRT होती है। U इक्वल्स टू F/2 nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इक्वल्स टू कांस्टेंट। In isothermal process, internal energy of the gas remains constant। अब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें पता है W इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV। W इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV। प्रेशर को हम अगेन आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पर क्या लिख देंगे, P इक्वल्स टू nRT/V। तो वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ nRT/V dV। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम चेंज होगा, V इनिशियल टू V फाइनल। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT तो पूरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन बाय द गैस W हो जाएगा nRT इंटीग्रल ऑफ dV/V, फिर V वेरीज फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, तो 1/V का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V। तो वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा W इक्वल्स टू nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। ये तो log बेस E के फॉर्म में, अगर हम इसको log बेस 10 में लिखेंगे तो W इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल बाई V इनिशियल। आइसोथर्मल प्रोसेस में अब हमने देखा ही था कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 था,
तो अगर हम इस केस में V2/V1 लिखना चाहें तो V2/V1 विल बी इक्वल्स टू P1/P2। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल्स टू nRT ln P इनिशियल बाई P फाइनल। V फाइनल बाई V इनिशियल है वो P इनिशियल बाई P फाइनल के इक्वल होगा। अब हमें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता ही है कि डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस W। आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल U 0 हो जाएगा। तो जो डेल Q है वो W के इक्वल आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जितनी भी गैस को हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी गैस वर्क डन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी। गैस अपनी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रखती है, गैस ना तो कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करेगी ना अपनी इंटरनल एनर्जी में से कुछ खर्च करेगी। हम जितनी भी गैस को हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना वर्क डन हमें प्रोवाइड कर देगी, या अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस पर कुछ वर्क कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट में गैस हीट रिलीज कर देगी। तो गैस एक तरह से मीडियम का काम करती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ना अपने पास कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करती है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा खर्च करती है। जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना ही वर्क डन कर देगी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम गैस को अगर कुछ डेल Q हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उतना ही अमाउंट में गैस वर्क डन कर देगी, गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम गैस पर वर्क कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, अगर हम गैस पर वर्क कर रहे हैं तो गैस उतनी अमाउंट में हीट रिलीज कर देगी। तो गैस अपने पास कुछ स्टोर नहीं करती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जितनी हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना वर्क डन कर देगी। अब सेकंड बात ये आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जब अगर किसी भी जो गैस का जो सिस्टम है, अगर उसकी जो बाउंड्रीज है वो अगर कंडक्टिंग है और अगर हम उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं और गैस को धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे या गैस को धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे तो जो गैस है वो आउटसाइड के साथ, सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि सिस्टम की बाउंड्री होती है वो कंडक्टिंग होती है और प्रोसेस धीरे धीरे होता है, स्लो एक्सपेंशन या स्लो कंप्रेशन होता है, तो उस तरह के प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। When boundary of system is conducting and temperature of surrounding is constant, then if gas is compressed or expanded slowly, then process will be isothermal. जैसे कि मान लेते कि कोई बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें हमने आइस रखी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर,
और इसके अंदर एक अपना सिस्टम रखा है। इसमें हमने आइस भर रखी है बहुत सारी। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो वॉल्स हैं सिस्टम की वो कंडक्टिंग है। तो बहुत सारी आइस है तो इसका टेम्परेचर तो लगभग कुछ थोड़ी बहुत मेल्ट भी हो जाएगी, तो भी टेम्परेचर इस आइस का तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब अगर हम इस सिस्टम के अंदर गैस है तो ये वॉल्स कंडक्टिंग है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, तो इसके अंदर गैस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी। गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसको धीरे धीरे गैस को या तो एक्सपेंड करें या कंप्रेस करें, एक्सपेंड स्लोली, या इसको कंप्रेस करें स्लोली, तो हम जो भी कंप्रेस कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं वो धीरे धीरे करेंगे, तो गैस के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा हीट एक्सचेंज करने का। तो गैस और जो आइस है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, हीट एक्सचेंज कर लेगी और गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। तो जब अगर हम धीरे धीरे कंप्रेस और एक्सपेंड करेंगे तो गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा और प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। तो जब भी जो सिस्टम की बाउंड्री है वो कंडक्टिंग हो, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। इस केस में बहुत सारी आइस है, थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंज से आइस का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आउटसाइड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सिस्टम की बाउंड्रीज कंडक्टिंग हो और गैस को स्लोली कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे तो उस टाइप का प्रोसेस आइसोथर्मल होगा और गैस को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा उसमें हीट एक्सचेंज करने का और टेम्परेचर मेंटेन रखने का। तो इस तरह से हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम पीवी ग्राफ और वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ देखते हैं आइसोथर्मल में कैसे होंगे। तो फर्स्ट पीवी ग्राफ देखते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो पीवी ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर ये मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर वाला है, सेकेंड वाला T2 वाला है, तो प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें इसे ये देखना होगा कि T1 ग्रेटर देन है या T2। तो हम कोई कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं इसमें, मान लो कोई V नोट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो हमें दिख रहा है कि जो P2 है वो ग्रेटर देन आ रहा है P1 से, P2 इज ग्रेटर देन P1। V नोट तो वॉल्यूम तो हमने दोनों में कांस्टेंट ही लिया है, तो दोनों को V नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P2 V नोट इज ग्रेटर देन P1 V नोट। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P2 V नोट इक्वल हो जाएगा। अगर हम सेम गैस को लिया है, हमने सेम नंबर ऑफ मोल्स n है, उसको एक बार T1 टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस से हमने गुजारा है, एक दूसरी बार T2 टेम्परेचर पर, तो PV है nRT के इक्वल होगा। तो यह आ जाएगा nR T2 इज ग्रेटर देन nR T1। तो यहाँ से आ गया T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर हम सेम गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजारेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कर्व ये ऊपर की तरफ ऐसे उठता जाएगा। तो इस केस में होगा T2 इज ग्रेटर देन T1। जो ऊपर वाला कर्व होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला होगा और जो नीचे वाला कर्व होगा वो कम टेम्परेचर वाला होगा। इसी में पीवी ग्राफ में अगर हम इसका स्लोप भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारे पास होगा इसमें पीवी इज इक्वल टू nRT, हमें पता ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो हमें मिलेगा PdV प्लस VdP
इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पूरी राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा dp/dv इक्वल टू माइनस ऑफ p/v। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ का स्लोप है dp/dv वो आता है -p/v। तो और हम भी देख भी रहे हैं कि प्रेशर की जो भी क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वॉल्यूम भी हमेशा कुछ जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो स्लोप क्या है हमेशा नेगेटिव आएगा। स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस is always negative। जो पीवी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब इसमें हम टीवी ग्राफ अगर हम देखें तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो जो टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, फ्लैट स्ट्रेट लाइन। V इनिशियल टू V फाइनल। टेम्परेचर कुछ फिक्स T नोट रहेगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टीवी ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर हम PT ग्राफ बनाएं तो अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो PT ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस में आएगा वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम किसी T नोट टेम्परेचर पर इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर पर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन PT कर्व जो आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या आती है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हमें पता है कि NC/dt इक्वल टू DQ होता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी C विल बी इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी C है, ये इक्वल्स टू आएगी dQ/NDT। अब dQ जो कुछ भी क्वांटिटी रहेगी, बट टेम्परेचर तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, तो dt इज इक्वल्स टू 0। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी C आएगी आइसोथर्मल प्रोसेस में, C विल बी सम क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0, तो ये प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी। C इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, या हम कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी वो प्लस माइनस इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि हम चाहे कितनी भी हीट दें बट गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, या गैस से हम जितनी भी हीट निकालें तो भी गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहना है, तो फिर गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी। तो गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम कितनी भी हीट दें गैस को या कितनी भी हीट निकालें आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो मोलर हीट कैपेसिटी C प्लस माइनस इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होगी। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में आई थिंक इतना ही है। अब आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू।